करेंगे शक्ति सुरक्षा पर सीएम की सख्ती। जी हां, सीएम सख्त हो गए हैं शक्ति सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार गंभीर है और इसे लेकर गृह विभाग को सीएम ने बड़ा आदेश दिया है। आज से स्कूल कॉलेजों के बाहर आपको बता दें कि फिर से रोमियो स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। ये बड़ी खबर है, रोमियो स्क्वाड फिर से तैनात हो रहे हैं स्कूलों के बाहर, यानी अब मनचलों की खैर नहीं होगी। अगर यूपी में स्कूल के बाहर कोई भी मनचले हरकत करते पाए गए तो रोमियो स्क्वाड की टीम उनको धर दबोचेगी। एडीजी स्तर के अधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक हर रोज 1 घंटे पेट्रोलिंग करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट थाना स्तर पर बनाई जा रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं भ्रष्ट अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी है कि 100 दिन के भीतर 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी की जाएगी ताकि पुलिसिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको बता दें, यह भी बड़ी खबर है कि 10,000 पुलिसकर्मी भी भर्ती किए जाएंगे 100 दिन के भीतर। उत्तर प्रदेश सरकार माफिया हो या महिला सुरक्षा हो, इन तमाम मुद्दों पे लगातार काम कर रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एसीएस गृह अवनीश अवस्थी सर हैं। सर, किस तरीके से आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार फॉर्म में दिख रही है आपकी पुलिस? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला ही विभाग जो है उसकी समीक्षा जो है गृह विभाग से शुरू किया। 100 दिन की कार्य योजना पर उन्होंने लगभग 2 घंटे तक जो है एक एक प्रेजेंटेशन को देखा और उनका मार्गदर्शन भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिला। सर्वप्रथम तो उन्होंने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए। उसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड होता है, जो महिला सुरक्षा के लिए दल गठित होते हैं, वो सुबह ही जो है निकलकर स्कूलों, कॉलेजेस और बाजारों में दिन के टाइम रहें, जिससे कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई भी घटना ना हो। साथ ही साथ फुट पेट्रोलिंग पर विशेष बल उन्होंने दिया है। कल शाम से ही जो है 100 दिन तक नवरात्र में ये शुरू हो रहा है। फुट पेट्रोलिंग हर अधिकारी 1 घंटे तक विशेष रूप से करे, ये निर्देश दिए गए। तो निश्चित तौर पे बड़े फैसले उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर के, फूड पेट्रोलिंग को लेकर के, यहां तक कि एडीजी रैंक के अधिकारी भी करेंगे फूड पेट्रोलिंग। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपको बता दें कि शक्ति सुरक्षा का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार की पहली पारी में इस पर फोकस किया गया था और फिर से इसी पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे बेटियों की सुरक्षा को और सुनिश्चित किया जाए। चलिए, हमारे साथ हमारे खास संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह की तैयारी है। आपको बता दें कि नोएडा से पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से शुभम हमारे साथ हैं, मथुरा से कन्हैया शर्मा है और मेरठ से आपको बता दें कि हमारे सहयोगी भी रहेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे शुभम पांडे का, लखनऊ का, क्योंकि शुभम, अगर बात करें, जब योगी सरकार पहली बार आई थी तो कहीं ना कहीं बच्चियों की, छात्राओं की सुरक्षा पर बहुत खास ध्यान दिया गया था। अब दूसरी पारी में इसी पर फोकस किया गया क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से और मजबूत करने की तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए कि जब योगी सरकार पिछली बार अपनी सत्ता में आई थी तो इस तरह के बहुत ठोस कदम उठाए गए थे जो जनता के बीच में लोकप्रिय थे, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे बुलडोजर नीति हो और चाहे भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से खत्म करना हो। तो ऐसे में जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आई तो पिछली बार जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो एंटी रोमियो स्क्वाड रहा, जिसके तहत जो स्कूल कॉलेज के बाहर जो मनचले, जो शोहदे अक्सर खड़े होकर के, जो डिग्री गर्ल्स कॉलेज है उनके बाहर खड़े होकर के लड़कियों से फप्तियां कसते थे, ऐसे जो तमाम घटनाएं लगातार सामने आती थी। लेकिन उन्हीं तमाम घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा खास कदम उठाया गया और एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की गई। इसके बाद पिछले कार्यकाल में इसका बेहतर परिणाम आया और उस तरह के अपराधों में कमी आई। अब इसी सरकार में एक बार फिर से इसी एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए फिर से एक बार यूपी सरकार जो है एक्शन में आ गई है। और इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, खास तौर से अभी यहाँ बच्चियां जो भी हैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज होने की वजह से स्कूल के बाहर की जो तस्वीर रहती है वहां पर बहुत सारे मंचले अक्सर खड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन पुलिस की सख्ती साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। आदेश यानी डिग्री कॉलेज के सामने पुलिस यहाँ तैनात है, यानी मंचलों की खैर नहीं हुई। पवन का रुख कर लेते हैं, मैं लौटूंगा शुभम आपके पास। पवन त्रिपाठी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। पवन, पहले यूपी से इस तरह की खबरें आती थी कि जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, वो दरअसल मंचलों से परेशान होकर पढ़ाई बीच में छोड़ देती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, सख्ती से पालन हो रहा है, फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को तैनात किया जा रहा है।
बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर ये जिला पूरा प्रदेश इसलिए बदनाम था कि महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, बच्चों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, उसने एंटी रोमियो स्क्वाड हो या उन सभी बदमाशों के ऊपर जो सख्त कार्रवाई की है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब इस तरीके के मनचले और इस तरीके की छेड़खानी करने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं सचेत हो चुके हैं। और अब योगी जी की नई सरकार में भी ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि अगर आपने बदमाशी की, अगर मनचलों ने छेड़खानी की तो उनका सामना सीधे पुलिस से होगा। इसीलिए अब हर स्कूल के बाहर आने वाले समय में एंटी रोमियो स्क्वाड भी रहेगा और पुलिस भी वहां पर जब बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो वो मौजूद रहेंगे। हम भी नोएडा के एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं। अभी फिलहाल यहाँ पेरेंट्स लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बच्चों के नए एडमिशन्स को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सुरक्षा जो है वो एक बेहद जरूरी चीज होगा और सुरक्षा को लेकर ही कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। और अब नोएडा जैसी सेंसिटिव जगह पे, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी सी बात भी बहुत बड़ा इशू बनता है। पवन लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ कन्हैया मथुरा से जुड़े हुए हैं। कन्हैया, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में किस तरह के इंतजाम है, खासकर मंचलों के लिए, मंचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये भी आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की दोबारा से कमान संभाली है, धरातल पे जो चीजें पहले से होती आई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें तो पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये आदर्श कामनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। सर्किल ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर से लेकर पुलिसकर्मी और आला अधिकारी जो है सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है और हर व्यक्ति से जो यहाँ पर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्या कारण है, विद्यालय में जाने के क्या कारण है। महिला सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं जो छात्राओं से भी बात कर रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको कांटेक्ट नंबर भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि विद्यालय के आसपास आमतौर पर देखा जाता है कि जो मनचले लोग हैं वो घूमते हैं, ऐसे में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। हम जहां खड़े हैं वहां विद्यालय पर सीओ गोवर्धन है, उनसे बात करने की कोशिश कर सकते, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही है? इस समय एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड परीक्षा भी हो रही है, तो गर्ल्स कॉलेज और बाजार और भीड़ भाड़ वाले अन्य स्थानों पर, मंदिरों पर हम लोग सघन चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। अगर कहीं पर भी अवांछनीय तत्व घूमते हुए या बिना कारण से कोई खड़ा हुआ पाया जाता है तो उसको पूछताछ करेंगे और अगर उचित जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी एंटी रोमियो स्क्वाड के अभियान के तहत आज हम लोग यहाँ पर अपना सघन चेकिंग कर रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहें। ये भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनको एक कार्ड दिया जाता है एंटी रोमियो स्क्वाड, बिल्कुल कन्हैया, यहाँ पर देखिए पुलिस सक्रिय भी दिख रही है और बाकायदा कई पुलिसकर्मी गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। चलिए मेरठ का रुख कर लेते हैं। पारस गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, अगर मेरठ की बात करें, क्योंकि मेरठ में भी इस तरह की घटनाएं अमूमन देखने को मिलती थी, लड़कियों से छेड़खानी की घटनाएं होती थी, लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है, पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्रि का आज महापर्व है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा से सक्रिय कर दिया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ कॉलेज पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है, एंटी रोमियो स्क्वाड यहाँ तैनात है। हमारे साथ कुछ महिला पुलिसकर्मी भी है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करने के निर्देश दिया दोबारा मुख्यमंत्री ने, जी आप किस तरीके से चेकिंग करते हैं? हम लोग जो क्षेत्र में हम लोगों ने एक हॉट स्पॉट कुछ इस तरह के चिन्हित कर रखे हैं जहाँ छेड़छाड़ का मामले ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कोचिंग है, स्कूल्स है और बाजार वगैरह है, मार्केट वगैरह है। तो उन हॉट स्पॉट्स पे हम लोग कुछ कुछ टाइमिंग्स के हिसाब से चेकिंग करते हैं। क्या मंचलों की अब खैर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई खैर नहीं है। सख्ती से निपटी की पुलिस? सॉरी, मंचलों से सख्ती से निपटी की? हाँ बिल्कुल, सख्ती से निपटती। जो भी इस तरह के लोग होते हैं, लड़के दिखाई देते हैं जो हमें संदिग्ध लगते हैं या फिर स्कूल कॉलेजों के पास में ऐसे ही खड़े हुए हैं बिना किसी काम के, हम लोग उनसे पूछते हैं, पूछताछ करते हैं कहाँ से आए हैं और वो क्यों खड़े हैं। अगर हमें संदिग्ध लगता है तो हम थाने भी लेके जाते हैं। बिल्कुल पारस और हमारे तमाम सहयोगियों ने देखिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और जो सरकार ने निर्देश दिए वो धरातल पर दिख भी रही है। अच्छी बात है, पुलिस भी मुस्तैद दिख रही है जिससे मंचलों पर शिकंजा कसा जाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे